गाइज इस वीडियो में मैं आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप समझ जाएंगे कि क्यों आपको इन्वर्टर एंड इन्वर्टर बैटरी ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, एकदम सच बात बोलूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है आफ्टर सेल सर्विस। जी हाँ, इन्वर्टर एंड इन्वर्टर बैटरी का ऑनलाइन में आफ्टर सेल सर्विस बहुत बेकार होता है। वो कैसे, समझाता हूँ। सपोज आप बैटरी लिए, ठीक है, इन्वर्टर बैटरी ऑनलाइन में लिए और बाई चांस वो अगर ख़राब हो जाता है, तब कंपनी अपना लोग नहीं भेजेंगे कि हाँ भैया जाओ उस घर से वो बैटरी लेके आओ सर्विस सेंटर में। ऐसा नहीं होता है। आपको डायरेक्टली शॉपकीपर मीन्स आसपास में जहाँ पे बैटरी का दुकान होगा उस पर डिपेंड करना होगा। वहाँ पे आपको जाके बैटरी देना होगा, फिर वो लोग भेजेंगे सर्विस सेंटर में। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है ना कि शॉपकीपर आपसे पैसे चार्ज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपने बैटरी तो ऑनलाइन खरीदा था, ना कि इस शॉपकीपर से। तो ये जो सर्विस दे रहा है शॉपकीपर, उसका पैसा तो चार्ज करेगा ना, कि आपके घर से बैटरी लेके वो सर्विस सेंटर में भेज रहा है, तो उसके पैसे तो ये चार्ज करेगा। अब आप बोलेंगे ये चार्ज जो ले रहा है इसको तो कंपनी को बेयर करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। यही मेन दिक्कत है, समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ही होता है। सो आपको खर्चा देना पड़ेगा अच्छा खासा। फिर वही अगर बैटरी आप उस शॉपकीपर के दुकान से लिए होते, मीन्स आसपास में जो शॉपकीपर है बैटरी का, उसका यहाँ से अगर आप बैटरी लिए होते हैं तो ये सब चार्ज आपको देने का झमेला नहीं पड़ता। और दूसरा फ़ायदा ये कि सपोज़ आपका जो बैटरी ख़राब हो गया है तो वो शॉपकीपर वो बैटरी तो ले जाएगा और उसके बदले में एक स्पेयर बैटरी दे जाएगा, तब तक आप उससे काम चला सकते हैं। सो ये फ़ायदा है ऑफलाइन में लेने का, समझे। अब इन्वर्टर में क्या होता है वो बताता हूँ। सो अगर आप इन्वर्टर ऑफलाइन ले या फिर ऑनलाइन ले, उसका आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादातर अच्छा ही होगा। कैसे, बताता हूँ। उसमें क्या होता है ना कि टेक्नीशियन आपके घर पहुँच जाएगा अगर आपका इन्वर्टर ख़राब होता है, चाहे ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में, समझे। ये कुछ ब्रांड्स करते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स आपके घर में टेक्नीशियन नहीं भेजते हैं। वो बोलते हैं कि आपका जो इन्वर्टर ख़राब हुआ है उसको आप अपने नियरेस्ट कोई शॉपकीपर के पास जाइए जो कि इन्वर्टर एंड इन्वर्टर बैटरी का कारोबार करता है, बिजनेस करता है। उनको वो इन्वर्टर दीजिए, फिर वो लोग सर्विस सेंटर में भेज देंगे। अब आप सोच रहे हैं क्या इसमें भी वो लोग पैसा चार्ज करते हैं? जी नहीं, इसमें वो लोग पैसा चार्ज नहीं करते। और जो लोग कुछ करते भी है ना तो वो बहुत कम होता है, तो वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, ठीक है। और दूसरा स्टोरी ये है कि सपोज आपने ऑफलाइन में इन्वर्टर लिया है तो इसमें आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छा मिलेगा, ज़्यादा अच्छा मिलेगा। कैसे, समझाता हूँ। आपने ऑफलाइन में इन्वर्टर लिया है, बाई चांस ख़राब हो गया है, तब वो शॉपकीपर या तो खुद या फिर अपना कोई आदमी भेजेगा कि जाओ उस घर से इन्वर्टर लेके आओ, और फिर वो लोग भेजेंगे सर्विस सेंटर में बनने के लिए। जब तक वो सर्विस सेंटर में बनेगा तब तक वो लोग एक स्पेयर इन्वर्टर आपके घर में दे जाएंगे, लीजिए भैया, जब तक वो बन रहा है तब तक आप इससे काम चलाइए। जब वो बन के आ जाएगा तब वो आपको पुराने वाला इन्वर्टर दे देंगे और अपना वाला इन्वर्टर लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आफ्टर सेल सर्विस अच्छा है ना ज़्यादा, तो ये फ़ायदा है। लेकिन ये स्पेयर इन्वर्टर तभी मिलेगा अगर उनके पास स्पेयर इन्वर्टर होगा तब, समझे। बहुत सारे शॉप में नहीं होता, बहुत सारे शॉप में होता भी है, तो ये आप एक बार पूछ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है वारंटी। आप इन्वर्टर लेने जाएं तो उस पर आपको जनरली 2 इयर्स का वारंटी मिलता है, चाहे ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन ले। अगर बाई चांस ख़राब होगा तो वो रिपेयर हो जाएगा। लेकिन मार्केटिंग ट्रिक है इन्वर्टर बैटरी में, ठीक है, वो समझाता हूँ। पहले आप समझ लीजिए गारंटी एंड वारंटी क्या होता है। गारंटी में अगर कोई भी प्रोडक्ट रहेगा ना तो अगर वो ख़राब होता है तो आपको नया प्रोडक्ट मिल जाएगा, और वारंटी में क्या आता है, उसको बना के दिया जाता है। सो जो इन्वर्टर बैटरी होता है ना वो गारंटी प्लस वारंटी के साथ आता है। सो एग्जांपल लेते हैं 18 मंथ गारंटी प्लस 18 मंथ वारंटी। सो जो गारंटी है ना 18 मंथ, बस उसी का वैल्यू है, समझे। आगे का 18 मंथ का वारंटी का कुछ वैल्यू नहीं है। टोटल 36 मंथ हो रहा है ना, तो बस शुरू का 18 मंथ का ही वैल्यू है। उसके बाद अगर ख़राब मीन्स अगर इन्वर्टर बैटरी ख़राब हो जाता है 18 मंथ के बाद, आप बोलेंगे वारंटी पीरियड में बना के दो, तो वैसा नहीं होता। आपको नया बैटरी लेना पड़ेगा, उस पर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, और वो भी डिस्काउंट जो रहता है ना वो भी उतना कुछ अच्छा नहीं होता है।
सो आपको गारंटी पीरियड पे ध्यान देना है, ना कि वारंटी पे। लेकिन वो तो एकदम मिला कर लिख देते हैं 36 मंथ वारंटी या फिर 4 साल का वारंटी, 5 साल का वारंटी। आप बोलते हैं वाह इतना ज़्यादा वारंटी है, वाह बहुत बढ़िया। बट ऐसा नहीं है। आपको एक्चुअल जो गारंटी है वो इन्वर्टर बैटरी जो अंदर में रहता है ना उस पर लिखा हुआ मिलता है, ना कि जो बॉक्स पे लिखा हुआ उस पर ध्यान मत दीजिएगा, समझे। अगर आपको पूरे बाइंग गाइड के साथ एक बेस्ट इन्वर्टर एंड इन्वर्टर बैटरी चुनना है ना, तो उस पर मैंने एकदम बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल में A to Z सारे चीज़ कवर किया है। सो उसका लिंक मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, उससे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसको देख लीजिएगा ना तो आप एकदम बेस्ट से भी बेस्ट इन्वर्टर एंड इन्वर्टर बैटरी चुन पाएंगे। इन्वर्टर ना 2 तरह के टेक्नोलॉजी पे आता है, एक होता है साइन वेव और दूसरा है स्क्वायर वेव। हमेशा साइन वेव वाला टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वो अच्छा होता है लाइक सारे होम अप्लायंस के लिए, लाइक रेफ्रिजरेटर, टीवी एंड लाइट पंखा के लिए तो अच्छा होता ही है। एंड दूसरा जो स्क्वायर वेव है ना वो बस लाइट एंड पंखा के लिए ही ठीक है, समझे। और बाकी सब होम अप्लायंस के लिए वो उतना ठीक नहीं है, वो ख़राब कर सकता है, बट वो बहुत रेयर चांस है, समझे। सपोज आपने स्क्वायर वेव लगा लिया, अब आप डर रहे हैं कि स्क्वायर वेव कहीं मेरा बाकी सब होम अप्लायंस को ख़राब कर दे, तो बहुत रेयर होता है, डरने का बात एकदम नहीं है। अगर आप लेने वाले हैं नया इन्वर्टर तो ऑलवेज ट्राई टू टेक साइन वेव इन्वर्टर। और एक बात, साइन वेव इन्वर्टर एंड स्क्वायर वेव इन्वर्टर में ना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस भी नहीं है। गाइज, अगर आपने हाल फिलहाल में कोई नया होम अप्लायंस परचेज किया है तो उसका रिव्यू टेक मेरे साथ शेयर कीजिए, हम उसके रिटर्न में आपको पैसा देंगे। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, हम उसके रिटर्न में आपको पैसा देंगे। इस टॉपिक पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा, उसमें आप समझ जाएंगे कि क्या पूरा प्रोसीड्योर है, ठीक है। मेंटेनेंस, हाँ मुझे पता है आप चाहते हैं कि आपका जो इन्वर्टर बैटरी है ना वो लंबे टाइम तक चलता रहे, तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिस्टिल वाटर का लेवल चेक करते रहना हर एक 3 से 4 मंथ के बाद। अगर कम होगा तो भर दीजिएगा, अगर नॉर्मल रहेगा तो छोड़ दीजिएगा। और एक बात, जब भी आप डिस्टिल वाटर भरे ना तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो मेन लाइन है वो रहे, समझिए। अगर पावर कट में अगर आप डिस्टिल वाटर भरने गए तब आपको बहुत चांस है कि आपको शॉक लगेगा। ऐसा मत कीजिएगा, सेफ्टी को प्रायोरिटी में रखिएगा। और दूसरा मेंटेनेंस का बात यह है कि ट्रॉली पे इन्वर्टर बैटरी एंड इन्वर्टर को रखिएगा। ये ट्रॉली पैसा वेस्ट नहीं है, ज़मीन पे रखिएगा तो क्या होगा कि अर्थ हल्का हल्का उसका पावर लेगा, जिससे आपको सही आउटपुट नहीं मिलेगा। इसीलिए ट्रॉली पे रखना ही चाहिए इन्वर्टर एंड इन्वर्टर बैटरी को। सो गाइज, बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मैंने लॉन्ग वीडियो भी बनाया है बेस्ट इन्वर्टर एंड इन्वर्टर बैटरी के ऊपर, उसे भी आप चेकआउट ज़रूर कीजिए।